तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर, जिसमें एकदम सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर साथ में मिलेगा, आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी 2024 में दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए राजनीति शास्त्र का बहुत ही महासंग्राम वीडियो है ये। 100% यहीं से क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा और आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आने वाले दिनों में जिन भी छात्र छात्राओं को एग्जाम देना है वो ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2024 के मॉडल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में आएंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 2-3 सिलेबस आप लोगों को 2-3 पार्ट प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमारा जो सिलेबस का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। तो ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा बी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। आप लोगों का पेपर कोड कुछ इस तरीके से रहेगा। आप लोग अपने पेपर के कोड के हिसाब से तैयारी कर लेना। 2023-24 यानी अभी पिछले साल का ही मॉडल पेपर है ये। और पॉलिटिकल साइंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है हमारे सिलेबस का नाम, जो कोर्स टाइटल होता है। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क दिया जाएगा 75 यानी 75 नंबर। इस प्रश्न पत्र में यहाँ पर निर्देश दिया गया है कुछ कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, बा एवं सा हैं। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या क्या दिया गया है देखते हैं। और आगे अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। यानी इनका कहना यह है कि यदि आप लोग पहला क्वेश्चन जानते हैं, दूसरा नहीं जानते हैं और तीसरा जानते हैं, तो आप लोग को दूसरा लिखना ही लिखना है। बोल रहे हैं कि एक सीरियल से लिखना है, आप लोग को एक लाइन में लिखना है, एक क्रम में। यानी कि आप पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर 8वां, फिर 6ठा, फिर 5वां, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से कोई वहाँ पर बाउंडेशन नहीं होती दोस्तों। आप लोगों को जो आता है वो पहले लिख सकते हैं। आप लोगों को बस आंसर नंबर अच्छे से डाल देना है बस, और टाइटल अच्छे से लिखना है जो आप लोगों का मेन हेडिंग होता है। यहाँ पर दिया गया है कि बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों किसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए होता होगा, ये लागू होता है कि बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, लेकिन बी कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, कुछ हद तक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। फिर देखते हैं जो हमारा सेक्शन आ यानी खंड आ, इसमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के हैं। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न और 45 नंबर के टोटल क्वेश्चन है। तो 5 सभी प्रश्न यहाँ पर करना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आप लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से योगदान दिया था, किस प्रकार से उदय हुआ था, क्या आखिर वजह थी, उसकी क्या कारण थी। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे स्वतंत्रता संग्राम 1857 का उदय हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो आप लोगों को सिंपल सा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग को याद कर लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है इस पर, आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा। फिर क्या, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय नागरिकता आप लोगों को पता होगा कि कई प्रकार से होती हैं। तो वंश के आधार पर, फिर जन्म के आधार पर, फिर क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग बाद में कागज बनवा लेते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं भारत के रहने के लिए, उसकी हो जाती है। तो इससे कई प्रकार से हैं। आप लोगों को वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, वहाँ पर आप लोग देख लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। व्हाट आर टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार आप लोगों को पता होगा 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 7 प्रकार के थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार है जो उसे हटा दिया गया है। अभी फिलहाल 6 अधिकार बचे हैं। फिर क्या है, राज्य के नीति निषेधक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो राज्य के नीति निषेधक तत्व आप लोग को पता होगा कि 36 से लेकर
51 तक हैं। तो ये आप लोगों को पूरा लिखना रहेगा, और कौन उनके नाम क्या क्या है तो पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता देना। और मुझे पता है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, तो वीडियो को लाइक कर दे फटाफट, अभी तक क्या कर रहे हो, और दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। फिर क्या है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, और जबकि ये हमारा 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और लागू हुआ था 26 जनवरी को। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है ये आप लोगों को लिख देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही इजली तरीके से आप लोगों को इसको लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है। और ये वाला क्वेश्चन जो भारतीय संविधान वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का वेतन, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसको आप लोगों को क्या करना है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ क्या हैं? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ वही सब शक्तियाँ हैं, केवल फांसी की सज़ा को छोड़कर बाकी सभी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं क्षमादान की, वही राज्यपाल भी कर सकता है। वो आपको फांसी की सज़ा केवल नहीं हटवा सकता, बाकी यदि आपका उम्र कैद है तो और कम करवा सकता है, बाकी सभी सजाएं वो कम करवा सकता है, लेकिन केवल फांसी की सज़ा को छोड़कर। समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं? समवर्ती सूची आप लोगों को पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं खुद ऐसे ही तैयारी करता था। पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर होते थे सभी मॉडल पेपर को हल कर लो, सभी मॉडल पेपर को, बस उसी जितने क्वेश्चन है उसको सभी को एक तरफ से नोट कर लो और उसी के आंसर लिखते जाओ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से कीजिए, देख लीजिए आपका 100% अच्छा नंबर आएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन करना है, 15 नंबर का रहेगा। निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको ज़्यादा तैयार करने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आप लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत पहले की वीडियो है और बहुत ही अच्छा बनाया है मैंने, बहुत अच्छा उसमें डिसाइड भी किया है, डिस्क्राइब भी किया है। फिर क्या है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन्हें कहाँ से लिया गया है, ये किस अनुच्छेद में आता है? तो मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पता होगा, 12 मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में आता है? फिर क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष और उसका चुनाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से लिख देना है। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एक्सप्लेन इट। भारतीय सरकार की मूल संरचना क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। भारतीय सरकार की मूल संरचना क्या है और इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, किस प्रकार से क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना है आपको कम से कम 8 शब्दों में। फिर देखते हैं खंडसा, इसमें भी एक ही क्वेश्चन करना रहेगा और 15 नंबर का रहेगा ये। तो प्रथम निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने प्रथम होना चाहिए था, प्रथम निर्वाचक मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो क्या कारण था जो प्रथम निर्वाचक मंडल को नहीं चुना गया, स्वीकार नहीं किया गया? और प्रथम निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब करना रहेगा आपको। और फिर देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, एक्सप्लेन इट। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक मुखिया होता है और एक प्रधान होता है राज्य का। तो जो मेन मुखिया होता है राज्य का, ये राज्यपाल होता है, और जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और गहरे डिटेल आपको चाहिए तो आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्या अंतर है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्या अंतर है, इसको आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है कम से कम 500 शब्दों में या 800 शब्दों में। फिर क्या, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है बहुत अच्छे तरीके से। आई होप ये मॉडल पेपर आप लोगों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।